हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है अपशिष्ट जल की बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है। तो बीओडी के विषय में यहाँ पे पूछा गया है। विकल्प ए है कुल कार्बनिक पदार्थ, विकल्प बी है जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ, विकल्प सी है ऑक्सीजन की मुक्ति, विकल्प डी है ऑक्सीजन की खपत। तो इस प्रश्न में हमसे बीओडी के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह बीओडी के विषय में है। बीओडी। तो चलिए बीओडी को समझते हैं कि बीओडी क्या होता है। तो बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम होता है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है अपशिष्ट पानी में अपशिष्ट पानी में जो कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अपशिष्ट पानी में कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए घुली ऑक्सीजन की मात्रा, तो ये हमें बीओडी बताती है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था अपशिष्ट जल की बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है, अर्थात बीओडी किसकी मात्रा का आकलन है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कुल कार्बनिक पदार्थ। तो कुल कार्बनिक पदार्थ अगर अधिक है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम है। तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ। तो जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को भी बीओडी नहीं दर्शाती है। विकल्प सी है ऑक्सीजन की मुक्ति। तो ये ऑक्सीजन की मुक्ति को नहीं दर्शा रही है। तथा विकल्प डी है ऑक्सीजन की खपत। तो हमने देखा था कि कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए घुली ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी इन कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए, तो ये ऑक्सीजन की खपत को दर्शा रही है। अतः विकल्प डी सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ऑक्सीजन की खपत। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।